नमस्कार। पार्ट नंबर 3। जो कंसेप्ट हम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका ओनर कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ओनर, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान होता है, अगर वो एक अपनी नेटवर्किंग कंपनी खोलता है तो जाहिर सी बात है उसको कोई भी ज्वाइन करना नहीं चाहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा लालच दे। अगर लालच भी दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपका नुकसान कर रहा है। तो सबसे पहले ओनर के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या प्रोफाइल है, उस देश की जो डायरेक्ट सेलिंग की जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या जो संस्था है, उसके अंदर उसका कुछ रोल है कि नहीं है। और जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसको WFDSA बोलते हैं, WFDSA के अंदर में उस ओनर की कुछ वैल्यू है कि नहीं है, उस कंपनी की कोई वैल्यू है कि नहीं है, उसकी लिस्टिंग है कि नहीं है, वो सबसे पहले ज़रूरी है। और जिस देश में वो कंपनी काम कर रही है या जिन जिन देशों में वो काम करती आ रही है, उन देशों की जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, वो सारी रेगुलेशंस को पूरा करती है कि नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ओनर, ओनर खुद क्या है, क्या करता था, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वो किस फील्ड का माहिर है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रीवियस MLM लीडर था, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में तो हम यही देखते हैं कि वो 5 से 10 साल का किसी का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस होता है, वहाँ से पैसा कमाता है, अच्छे लीडरों की टीम बनाता है और उन सभी लीडरों को इकट्ठा करके और एक अपनी खुद की नई नेटवर्किंग खोलता है। उन सभी लीडर्स की पार्टनरशिप होती है और ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। या किसी लीडर को पैसा दे के आजकल खरीदने वाली बात होती है, जैसे राजनीति में MP MLA खरीदे जाते हैं। ऐसे ही नेटवर्किंग में नई कंपनी जब कोई खोलता है तो उन लीडरों की खरीद फरोख्त होती है। ये हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन आजकल यही होता है। किसी को 5 10 20 करोड़ रुपए दिख गए, इस कंपनी में वो बड़ा लीडर है, काम नहीं चल रहा, तो वो पैसा लेकर के वहाँ चला जाएगा, अपने सारे के सारे टीम को वहाँ शिफ्ट कर लेगा। अगर ऐसा आदमी, ऐसा ओनर कोई कंपनी खोलता, जाहिर सी बात है वो अपने लिए कर रहा है, बाकी हमें उस चीज़ का कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होने वाला। वो एक पर्टिकुलर टारगेट लेके आएगा और फिर धीरे धीरे उसको स्विच ऑफ कर देगा। क्योंकि मैंने ऐसी कंपनियां देखी हैं खुद अपनी आंखों के आगे, जिनका कोई बड़ा विजन नहीं होता है, ना प्रोडक्ट होते हैं, ना क्वालिटी होती है। किसी किसी से टाई अप करेंगे, तेरा प्रोडक्ट मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, और बस उनके प्रोडक्ट को अपने इस प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। क्वालिटी भी लो रहेगी, दावे बड़े बड़े करेंगे, बड़ी बड़ी कारें दिखाई जाएंगी गोवा में, मलेशिया में। ये सभी लोगों को अपनी अपनी जेब से पैसा लगा करके और वहाँ फंक्शन कराएगा, एंजॉय कराएगा, बाकी होना जाना कुछ होता नहीं। क्योंकि ऐसी कंपनियाँ खुद तो डूबती हैं, साथ में नेटवर्क मार्केटिंग का जो फील्ड है उसको बदनाम करती हैं। अगली जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।